किसी भी समाज में विकास के लिए समाज में शांति और सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है। समाज में शांति को बनाए रखने के लिए अपराध मुक्त होना भी जरूरी है। अपराध का ग्राफ एकाएक बढ़ जाना किसी भी राज्य, प्रशासन या सत्ता के लिए बहुत गंभीर संकेत माना जाता है। बिहार, झारखंड में अपराधियों में कानून का भय खत्म हो गया है। वहीं आर्थिक असमानता अपराध के लिए उकसा रही है। आपसी रंजिश बड़ी बड़ी वारदातों के कारण बन रहे हैं या राज्य में पैसों का प्रभाव बढ़ गया है। ऐसे कई सवाल एक साथ कैक्टस की तरह उभर के आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा और आप देख रहे हैं अपराध। बेगूसराय में क्रिमिनल को नहीं खाकी का खौफ। ताबड़तोड़ वारदातों से दहला जिला बेगूसराय। ठेकेदार की गोली मारकर निर्मम हत्या। मटिहानी में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। संजय साहनी के घर 10 राउंड फायरिंग। बेगूसराय में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। अपराधियों की खौफनाक वारदात ने एक बार फिर सबको दहला दिया है। मौत का ये मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़ी बड़ी वारदातों से बेगूसराय में दहशत है। हर कोई हैरान परेशान है। सिलसिलेवार तरीके से आपको तीनों वारदात की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। सबसे पहले बात उस जुर्म की करते हैं जिसमें एक ठेकेदार को गोली मारकर बदमाशों ने मौत की नींद सुला दिया। ये वारदात बेगूसराय के चकिया थाने की है, जहां एक ठेकेदार नीरज कुमार की बेखौफ बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पड़ोसियों के गांव के कुछ बदमाशों ने इसे अंजाम दिया है। 8 से 8:30 बजे घर से खाना पीना खाकर निकले टहलने के लिए। काली मंदिर के पास जब पहुंचे तो 10-20 मिनट वहाँ पर बैठे। तीनों चारों भाई ही थे, सब वहाँ पर बैठे हुए थे। तो कुछ लगा कि अब यहाँ पर अब चले घर, लेकिन उधर से 25-26 अपराधी, सभी अपराधी हथियार से लैस थे और एक बिना कुछ कहे गोली चलाना शुरू कर दिए। और जब तक संभले तब तक इन पर बहुत गोली लग चुकी थी और फिर अपराधी वापस चले गए। पैदल ही अंधेरा में खेते खेते वापस चले गए। ये शाम के 8:30 बजे, 8:45 बजे की घटना है। क्या करते थे ये बैंक में जॉब करते थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से लॉकडाउन में आए तो ठेकेदारी लिए हुए थे और दोनों पेशा इनका रहा था। ठेकेदारी करते थे पर्पस। ये भी नालंदा विश्वविद्यालय में गृह निर्माण का कार्य भी करवा रहे हैं। यहाँ पुल निर्माण में भी इनका काम चल रहा है। क्या लग रहा है कहीं किसी मतलब ठेकेदारी की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये गाँव से बाहर बहुत दूर दूर तक ठेकेदारी करते हैं। ऐसा अपने जिला में कोई ठेकेदारी ये नहीं करते हैं। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदिरी गांव में बदमाशों की रडार पर बीजेपी नेता था। अपराधियों ने घर पर चढ़कर बीजेपी नेता पर फायरिंग कर घायल कर दिया। बदमाश आते हैं, आसानी से फायरिंग करते हैं और पुलिस को चुनौती देकर फरार हो जाते हैं। तो मतलब क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह का। आप भी सुनिए। तो आपको बेगूसराय जिला के जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए कि जनता तो हमको रेस्ट करने के लिए मौका दिया है, लेकिन सामाजिक जीवन जीते हैं, मानवीय संवेदना है। इस क्षेत्र में ही थे तो जानकारी मिली भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई जामलाल जी को गाँव में ही गोली मार दी गई। मेरा तो स्पष्ट यही सोच है जो हम समझते हैं। तो बेगूसराय जिला में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, अपराधी का इकबाल है, कोई सुरक्षित है। बड़ा दुखद है कि बेगूसराय अमन चैन शांति का जिला था। पूर्व के काल में कुछ घटनाएं घटती थी, लेकिन 10-20 वर्षों से हम देखते तो शांति का मैसेज था। लेकिन दुर्भाग्य है
पुलिस को अपने कार्यशैली में सुधार करने की आवश्यकता है। क्या बीजेपी नेता, क्या ठेकेदार बदमाश साजिश को अंजाम देते हैं और कानून को ठेंगा दिखाकर पुलिस पर कई सवाल खड़े कर जाते हैं। ऐसे ही गोलीबारी की एक वारदात बेगूसराय के लोहिया नगर से भी सामने आई है, जहां बेखौफ अपराधियों ने संजय सहानी के घर पर करीब 10 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन पीड़ित परिजन में दहशत का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार की माने तो इंद्रदेव सहानी की बेटी से राम बालक सहानी के बेटे मनीष कुमार का प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी को लेकर पहले भी लड़की के परिजनों ने मनीष कुमार को बंदूक की नोक पर बंदी बना लिया था। उसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत के साए में जी रहे हैं। खाना खाया था, मेरा नाम लिया मनीष कुमार करके, निकल बाहर हम नहीं निकले घर से। इस तरह से गरम गाड़ी करके फायरिंग करना लगा, हम लोग गेट चलाया, खिड़की खोले, खिड़की भी चलाने लगा। भैया ऊपर से देखो, भैया ऊपर से भैया पे चलाया मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना था। वो भी पूरा हम लोग 4 आदमी मोटा मोटी थे, 4 आदमी पूरा हम लोग फायरिंग करते हुए, गरम गाड़ी करते हुए निकल गए। मारने का धमकी दिया। खा के आराम कर रहे थे। 4-5 वो आया था, मेरा देवर के नाम से मैंने गलम गरी कर रहा था, और से मेरा पति भी निकला तो पति के ऊपर भी गोली छोड़ा है और देवर के भी ऊपर। कितने गोली चलाया गया? गोली तो बहुत से चला है। कितने की संख्या में अपराधी थे? 4-5 था। किस चीज से आए थे लोग, पता चला? मेरा देवर के नाम पे बोल रहा था जो मारेंगे, जान से मार देंगे। यही कारण हो सकता है। कुछ दिन पहले रानी गोदना में मेरा देवर के साथ कुछ घटना घटा था, वही लेके बोला गया था जो लड़की से, गोदना का लड़की से प्यार वार करोगे तो जान से मार देंगे। हाल के दिनों में बेगूसराय में आपराधिक वारदातों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। आम लोगों में हताशा का आलम साफ देखा जा सकता है। हर तरफ भय का माहौल है। वहीं पुलिस अपराधियों में नकेल कसने में फेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। अब अपराध में कमल के सच्चे सिपाही की होगी बात। वो घर से निकलता है, नजर एक खबर पर रहती है, लेकिन खबर को कवर करने के दौरान उसकी मौत की खबर से ही हर तरफ सनसनी फैल जाती है। प्रतापगढ़ में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत पर कई सवाल खड़े हुए हैं। ये हादसा है या साजिश, हर कोई इसका जवाब तलाश रहा है। आखिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का कातिल कौन है? पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन हादसा या हत्या वाली इस वारदात की पूरी स्टोरी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रात के अंधेरे में घटी घटना। पत्रकार की हादसे में हुई मौत। मौत पर पत्नी ने उठाए सवाल। साजिश की तरफ किया इशारा। हादसे में मौत या साजिश से ली जान। प्रतापगढ़ में टीवी संवाददाता की मौत की खबर जैसे आई वैसे ही हड़कंप मच गया। परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सच उजागर करने की मुहिम के सच्चे सिपाही सुलभ श्रीवास्तव एक खबर को कवर करने के लिए निकले थे, जिसके बाद परिवार वालों को सूचना मिली सुलभ का एक्सीडेंट हो गया है। बाइक पलटने से सिर में गंभीर चोट आई है। तुरंत मौके पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान सुलभ जिंदगी की जंग हार गए। पुलिस ने इसे हादसा करार दिया। परिवार ने साजिश की तरफ इशारा किया और हत्या का आरोप लगाया, तो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तो ये बड़ी दुखद घटना है, लेकिन अगर
इसमें कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त। सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है, हत्या का मामला या फिर रोड एक्सीडेंट का? क्या अभी तक जितने तथ्य सामने आए हैं उससे कहीं भी ये बात सामने नहीं आ रही कि हत्या की गई है वहाँ, क्योंकि शक घर वालों के द्वारा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जो मौके पर मौजूद जो गवाह हैं उनके द्वारा जो बताया गया है, जो इसका विवरण दिया गया है, जो इनके साथी वहाँ मौके पर पहुंचे, तो सबसे पहली सूचना एक्सीडेंट के बारे में दी गई थी। तो अभी प्रथम दृष्टया ही लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो बातें बताई गई हैं कि इनकी जान को अंदेशा था, इन्होंने कुछ खबरें चलाई थी, अगर उसे लेकर कहीं किसी का दोष परिलक्षित होगा या कुछ रिकॉर्ड सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। दिनांक 13/6/2021 को रात्रि 10 और 11 बजे के बीच सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज़ के सम्मानित पत्रकार हैं। वह लालगंज से मीडिया कवरेज कर प्रतापगढ़ की ओर वापस आ रहे थे। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्ठे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फ़ोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उसके पश्चात स्थानीय पुलिस टीम एवं मैं एवं CO सिटी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि वह मोटरसाइकिल से अकेले आ रहे थे और सड़क के किनारे मौजूद खंभा और हैंडपंप जिससे टकराकर मृत्यु होना पाया गया है। घटना के संबंध में अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से जांच की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पत्रकार की मौत के बाद हड़कंप मच गया। शासन और प्रशासन ने परिवार को सहानुभूति जताई, साथ ही कहा कि परिवार जिस तरीके से जांच कराना चाहेगा वैसे ही इस मामले की जांच होगी। पत्नी की सरकारी नौकरी, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई का भी आश्वासन दिया। जो हमारे संज्ञान में आया है कि अभी 3 दिन पहले इन्होंने एक पत्र भी दिया था, तो पूरी सरकार उनके साथ में खड़ी है, उनको न्याय मिलेगा। इसकी एक कमेटी बनेगी, इसकी जांच होगी, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और जो परिवार है बहुत आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, उसको पूरी तरीके से सरकार मदद करेगी। आया था अपने मोबाइल में कि मैं ऐसा मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि उनको सुरक्षा के लिए गनर चाहिए था। सुरक्षा के लिए गनर चाहिए था क्योंकि उनके कुछ लोग पीछे पड़े थे। अच्छा। जब से उन्होंने ये खबर चलाई थी शराब वाली, शराब माफिया की, उसके बाद से कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए थे बहुत दिनों से। तो वो हम लोग को शेयर भी किए थे, हम लोग ने मना भी किया था कि बहनों दीजिए मत बनाइए, लेकिन वो माने नहीं और उनको यूज किया गया है। और कुछ उसके पहले आपसे बताए हैं ऐसी बात? नहीं, बस जब खबर चली थी सबसे पहले तभी उन्होंने हमसे बताया था हम लोगों से कि ऐसे तुम खबर चलाए हैं और कुछ लोग हमारे पीछे मतलब पड़े हैं, तो इसीलिए अब हम ये क्या कहते एप्लीकेशन देख के अपनी सुविधा के लिए गनर चाहते हैं। सुलभ की मौत पर कई नेताओं ने भी दुख जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सुलभ श्रीवास्तव के घर संवेदना जताने दर्ज प्राप्त मंत्री सुनील भराला भी पहुंचे। परिजनों को ढाढ़स बांधने के साथ दोनों बच्चों को स्नातक तक की शिक्षा अपने खर्च से ही, पत्नी को नौकरी दिलाने के साथ प्रदेश सरकार से करीब 20 लाख रुपए दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने भी परिवार से मुलाकात की और दुख जताया। इसी तरह कांग्रेस और अन्य दलों ने भी सुलभ के परिवार को आर्थिक मदद के साथ इंसाफ दिलाने की आवाज उठाई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव को न्याय दिलाने के लिए जंग चल रही है। अरे यार मोबाइल ये कहाँ लगा भाई, थोड़ा पीछे आइए, भाभी खड़ी हो जाएगी। आपके साथ पूरा परिवार से
सुलभ की मौत की हर तरफ चर्चा है और जो हादसे के एंगल से दिखाया जा रहा है उसकी सुई साजिश के तरफ जाकर इसलिए रुक जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही पत्रकार सुलभ ने शराब माफियों के खिलाफ खबर चलाई थी और मौत से 2 दिन पहले हत्या की आशंका को लेकर प्रार्थना पत्र भी लिखा था। तो क्या सुलभ को सच्चाई दिलाने की सजा मिली? आखिर क्यों सुलभ का परिवार ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी मौत सिर्फ हादसा है? अगर वो किसी साजिश के शिकार हुए हैं तो उसके पीछे कौन है? इन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। एक बार फिर समस्तीपुर पुलिस को बदमाशों ने खुली चुनौती दी है। बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। अपराधियों ने मंदिर के अंदर पुजारी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। देखिए दिल दहला देने वाली ये रिपोर्ट। समस्तीपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों को नहीं है कानून का खौफ। बदमाशों ने मंदिर में खेली खून की होली। भगवान के दरबार में मौत का खूनी खेल। प्रभु के रखवाले को दी दर्दनाक मौत। अब की बार बदमाशों के निशाने पर भगवान का दरबार था, लेकिन इसी बीच लपेटे में इंसान भी आ गया। अपराधियों ने हत्या की घटना को जिस दरिंदगी के साथ अंजाम दिया है उससे पूरे इलाके में खौफ है। हत्या की ये सनसनीखेज वारदात समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर के भीतर की है, जहां अपराधियों ने मंदिर के अंदर घुसकर पुजारी की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक पुजारी की पहचान सुरेंद्र राय के रूप में हुई है, जो हनुमान मंदिर में ही रहते थे। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर उनका अपने भतीजे से कुछ दिन पहले पंगा हुआ था। खाना खा रहे थे तब आया, मारपीट करने लगा, तब गला जात दिया, सब मिलके मारता था। 3 बार आया मारने के लिए। तब हम बोले काहे के लिए मारते हैं? तब हमको भी धर लिया, गर्दन धर लिया, हमको भी मारा। तब हम चल गए घर, फिर आया, फिर चल गए, फिर आया। 3 बजे तक वैसा ही करता था। कौन मारा है? अनिल राय। क्या विवाद क्या था? जमीन के लिए बोलता था, रे सुरेंद्रा जमीन आर धुरम नहीं देवी। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी भतीजे अनिल राय को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस को जानकारी हुई कि ग्राम मोहनपुर वार्ड नंबर 8 में एक व्यक्ति जो साधु बाबा हैं उनकी मौत हो गई है। पुलिस वहां गई, पुलिस जाकर के डेड बॉडी को उठाई और लाई, और लोगों को द्वारा, उनके पुत्रों को द्वारा बताया जा रहा है कि 3 आदमी, 4 आदमी मिल करके मेरे पिता को जो है मार कर हत्या किया है, जिसमें आपको अनिल राय उर्फ रंजीत राय, छोटू कुमार पिता अनिल राय, मोनू कुमार पिता अनिल राय, राधा देवी पति अनिल राय, सभी ग्राम मोहनपुर वार्ड नंबर 8। क्या कुछ मतलब कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक अनिल राय उर्फ रंजीत राय को पुलिस गिरफ्तार की है और गिरफ्तार करके थाना ले गई है। और अभी हम लोग चूँकि डेड बॉडी का अगर तक कार्रवाई में है, फिर छापेमारी होगी, गिरफ्तारी होगी। भगवान के दरबार में हुई हत्या की इस वारदात से हर कोई सकते में है। अब ऐसे में देखना यह है कि मंदिर में हुई किस हत्या की घटना को पुलिस किस तरीके से लेती है और कब तक आरोपों से हटकर जांच के साथ हत्या की असली वजह को सामने लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। अब अपराध में बात खाकी के गुनाह की करेंगे। इस बार सवालों में रामगढ़ पुलिस है, उस पर बीजेपी नेता के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगा है। वहीं जिला बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। आखिर क्या है खाके पर आरोपों का सच और क्यों सोशल मीडिया पर इसकी घटना से जुड़ा एक ऑडियो हो रहा है वायरल। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रामगढ़ में एक बार फिर खाकी दागदार, वर्दी वाले गुंडे की खौफनाक वारदात, थाना प्रभारी पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप। सोशल मीडिया में ऑडियो हुआ वायरल। ऑडियो वायरल होते ही शुरू हुआ सियासी शोर। पानी पर पोस्ट से शुरू हुआ था विवाद।
तरीके से बात नहीं कर सकते हैं सर। कौन दूर अरे जा कहाँ ले लड़ा जाना कौन है नाम क्या रहे? अरे जाना बोल रहे हैं। तुम आगे निकालते हैं क्या बोला तुम अभी हम बताएं तुमको? नहीं सर वो इससे बात कर नहीं सर, अपराध क्या हो तो पूछ सकता है ना सर। तुम कौन है रे? वायरल हो रहा ये ऑडियो झारखंड के रामगढ़ जिले के भदानी नगर ओपी प्रभारी का बताया जा रहा है, जिसमें ओपी प्रभारी सौरभ कुमार पर ये गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने बीजेपी नेता नीतीश ओझा के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि गंदी गंदी गालियां भी दी है। बताएं ना तो डंट वाले तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या है? ना तो अंदर मैंने डंटा है उसके बारे में हमसे बात कीजिएगा तब जो लिख देखो डंटा और किसको बताते हैं इसको बताते डंटा और क्या बोला तुम अभी हम बताएं तुमको? नहीं सर वो इससे बात कर पता नहीं सर, अपराध क्या हो तो पूछ सकता है ना सर। तुम कौन है रे? ठीक है हम इसका बड़ा भाई हैं सर। जाइए ना जाइए जाइए। इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं सर। कौन है दूर अरे जा कहाँ ले जाना कौन है नाम क्या रहे? अरे जाना बोल रहे हैं। तुम आगे निकालते हैं नहीं चल जाएगा सब पे होती पर निकाल देंगे सब। क्या नमस्कार है? अरे जाओ नाम है सर। ये लिखा है पोस्ट यही किया। अरे तुम जाओ ये यहीं पे रहेंगे सर। संभाल लो संभाल लो दो इसको थाना में डालो मोबाइल दो। अरे तू जाओ ना जी बोल रहे हैं। जाएगा नहीं इसको हम यहीं पे हैं सर, यहीं पे हैं सर। दरअसल ये पूरा मामला लपंगा पंचायत की मुखिया पूनम देवी की थाने में लिखित शिकायत देने के बाद शुरू हुआ। सबसे पहले बीजेपी नेता नीतीश ओझा ने लपंगा पंचायत में पानी से जुड़ी एक समस्या की बात फेसबुक पर पोस्ट की थी। ये लपंगा पंचायत का मामला है और लपंगा पंचायत का पानी टैंकर पिछले कई महीनों से टैंकर पंचायत के बाहर निजी कार्य में उपयोग किया जा रहा है। जब मैंने इस मामले को फेसबुक पर उठाया और जनप्रतिनिधियों से जब इस पर सवाल पूछा कि सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है, तो इस पर स्थानीय लपंगा पंचायत के मुखिया पति के द्वारा थाने में आवेदन देकर फिजूल मामला बनाकर मेरे साथ थाना प्रभारी के द्वारा मारपीट किया गया। मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी गई और मुझे चुनाव ना लड़ने का धमकी दिया गया। साथ ही मेरे अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी हनन किया गया है कि आज के बाद अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी अगर डालोगे तो फर्जी केस बनाकर जेल भेज देंगे, तुम्हें चुनाव लड़ने नहीं देंगे। नीतीश के इस पोस्ट पर मुखिया के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट होने लगे तो मुखिया साहिबा ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की, तो थाना प्रभारी सौरभ कुमार ने पूछताछ के लिए नीतीश ओझा और कमेंट करने वाले एक युवक को थाने में बुलाया और वहीं पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़िता की माने तो वो थाना प्रभारी से पूछते रहे कि हमारा अपराध क्या है सर। इतने में ही वर्दी का रौब दिखाते हुए दरोगा साहब को गुस्सा आ गया और लाठियों से पीटने लगे। अवैध धंधा चलता है, कई बार उनका नाम अवैध बालू खनन में आ चुका है। कहीं ना कहीं प्रशासन के सांठ-गांठ से वो बालू का खेल चलाते हैं, प्रशासन की भी सहभागिता उसमें रहती है। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक बिना किसी मामले में एक मुखिया पति के आवेदन पर मुझे बुलाकर मारा गया और वो मारपीट मेरे साथ थाने में नहीं किया गया। बड़ा बाबू के द्वारा मुझे अपने फार्म हाउस पर बुलाया गया, वहाँ पर बुलाकर मेरे साथ मारपीट किया गया। वहीं इस घटना को लेकर भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रामगढ़ ने एसपी प्रभात कुमार को एक लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला कार्यकारिणी सदस्य नीतीश ओझा जी के ऊपर जिस तरह से यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, यहाँ का जो ओपी इंचार्ज है, उसने जिस तरह से निष्ठुरतापूर्वक कार्रवाई किया है वो निसंदेह बहुत ही शर्मनाक है और भारतीय जनता युवा मोर्चा इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोगों ने इसके खिलाफ एसपी से आवेदन दिया है, उनसे बातचीत हुई है, जल्द से जल्द वो सस्पेंड हो, ऐसी हम लोगों की मांग भी है। और ये 2 दिन के अंदर जिला के कप्तान एसपी साहब यदि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में इनके मामलों को लेकर के आंदोलनरत होने को बाध्य होगी।
एसपी ने इस पूरे मामले की जांच के निर्देश एसडीपीओ पतरातू वीरेंद्र चौधरी को दी है। इस मामले में जब एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच पूरी हो जाने पर एसपी साहब को रिपोर्ट सौंप देंगे। जैसे 14 तारीख थाना प्रभारी और ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नितेश ओझा के बीच जो बातें बकझक हुई है, इस संबंध में हमको पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जांच करने का आदेश दिया गया है और इसी संबंध में हम इनके घर में आकर के इनसे जांच कर पूछताछ किया और इनकी सारी बात को सुना कि ये झगड़ा या ये बकझक होने का क्या कारण है। तो इन्होंने अपना सारे बताया। मैं दूसरे पक्ष थाना प्रभारी से भी पूछेंगे और पूछने के बाद मैं जो उचित है वो उसका मैं लिख करके एसपी साहब को देंगे। हालांकि इस मामले में थाना प्रभारी सौरभ कुमार से जब तक बात की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मुखिया पूनम देवी की शिकायत पर उन्हें पूछताछ के लिए जरूर थाने में बुलाया गया था, लेकिन यहाँ किसी तरह कोई मारपीट या गालियाँ नहीं दी गई थी। इस वायरल हो रहे ऑडियो के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच चल रही है, लेकिन रामगढ़ की पुलिस सवालों में है। अब जांच का इंतजार है, जिसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट वीआईपी न्यूज। अपराध से जुड़ी और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। तब